हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुस नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें यूनिट 4 में समावेशी शिक्षा। इसमें हमारा क्लास टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं बाल अपराधी बालक। मैंने बताया था आप लोग को एक सामान्य बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक में मैंने बहुत सारे टाइप बताए थे आप लोग को, उसमें से ये लास्ट टॉपिक है हमारा बाल अपराधी बालक। तो इसको हम लोग आज देख लेते हैं। देखिए, बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? जो नियमों का, आचार संहिता का, कानून का उल्लंघन करते हैं, वही बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। इनकी आयु जो होती है वो 18 वर्ष से कम मानी जाती है और इनकी जो औसत बुद्धि लब्धि होती है वो भी औसत से कम होती है। तो ये ऐसे बालक कैसे होते हैं? बाल अपराधी होते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे चोरी करने वाले हो सकते हैं, झूठ बोलने वाले हो सकते हैं, या बुरी संगत का असर इन लोगों पर होता है, बुरी संगत में रहते हैं ये लोग, है ना। और बहुत से अनैतिक कार्य कर सकते हैं। ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं, ऐसे टाइप के जो बच्चे होते हैं, वो कहलाते हैं बाल अपराधी कहलाते हैं। अब इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करते हैं। किसी कानून को भंग करना मीन्स यही है कि नियमों का उल्लंघन करना, आचार संहिता का उल्लंघन करना क्या कहलाता है? बाल अपराध कहलाता है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? वैलेंटाइन ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को लिखवा दी है। इसके अलावा एक आध डेफिनेशन होगी तो मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो ये आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग। ओके, देखिए, पहले इसके कारण देख लेते हैं हम लोग कि किस कारण से ये बाल अपराधी हो सकते हैं, क्यों ये अपराध कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट है इसमें वंश परंपरागत। देखिए, वंश परंपरागत से यही मतलब है कि वंश से मतलब इसे जो इनकी पीढ़ियों से चला आ रहे हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो कोई चोरी करने वाला, जैसे उसके मामा चाचा ताऊ कोई भी होगा, एनीथिंग कोई भी पर्सन होगा, तो उनके अगर परिवार में ऐसे कोई होंगे ये लोग कि चोरी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या और अनैतिक कार्य कर रहे हैं, या समाज से किसी तरह से वह अलग हैं, तो क्या इनके बच्चे भी ऐसे ही बन जाते हैं, इसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उसी माहौल में ढल जाते हैं, है ना। तो ये होता है इसके द्वारा भी ये लोग ऐसे बालक बन जाते हैं, है ना। फिर है परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण, परिवार में कैसे लोग रहते हैं? परिवार में झगड़ा करने वाले लोग हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, हर तरह के व्यक्ति होते हैं, है ना। कैसा उनका परिवार है, परिवार का एटमॉस्फेयर देखिए बच्चे पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तो ये इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इस वजह से बच्चे बाल अपराधी हो सकते हैं। फिर है स्नेह का अभाव। अब कुछ बच्चों को स्नेह नहीं मिलता है, जैसे घर में स्नेह नहीं मिलता है, पेरेंट्स से अपने स्नेह मिलता है, प्यार नहीं मिलता है। तो जब प्यार नहीं मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं? बिगड़ जाते हैं। या बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तब भी बिगड़ जाते हैं। जैसे कहते हैं बच्चे लाड़ लाड़ में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। दादी बाबा हैं, या क्या नाम है उनके, और वो है नानी नाना वगैरह, जो भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं तब भी बिगड़ जाते हैं बच्चे, है ना। तो फिर है ये फोर्थ है माता पिता द्वारा अभिनंदन किया जाना। या जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे कोई बच्चा कोई भी अगर गलती कर रहा है तो हर बात पे उसको डांटना, हर बात पे उसका तिरस्कार करना, तो ये भी एक गलत चीज़ हो सकती है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को अगर देखते हैं कि वो हर बात पे हमें डांट रहे हैं, हर बात पे हमारी गलतियों में, मतलब हमें हर बात में हमारी गलती निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे अपने माता पिता द्वारा अवहेलना अगर उनकी की जा रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है किसका? बाल अपराध का। तो या फिर समाज के द्वारा भी हो सकता है। देखिए, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग कुछ समझ सकते हैं कि क्या क्या कारण और भी हो सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी पहचान कैसे की जाएगी। देखिए, अब इन बालकों की पहचान कैसे की जाए वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट है इसमें झगड़ा करना। ऐसे बच्चे क्या करते हैं? झगड़ते रहते हैं, अपने दोस्तों से झगड़ेंगे, पड़ोसियों से झगड़ेंगे, घर में झगड़ेंगे, भाई बहनों से झगड़ेंगे, मतलब ये क्या हो गया? झगड़ा करना। फिर झूठ बोलना। झूठ बोलते हैं, मतलब जैसे कोई भी कार्य होगा तो ये क्या करेंगे? हर बात में झूठ बोलेंगे। चोरी करना, चोरी कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स की कोई चीज़ चुरा ली, या घर में कोई सामान चुरा के ले गए, तो ये क्या बड़े बड़े अपराधी चक्कर में ये लोग कर देते हैं। जुआ खेलने लग जाते हैं, है ना। अगर इन्हें अच्छी संगति नहीं मिलती है तो ये क्या करते हैं? गलत संगत में पड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो जुआ वगैरह कि ये खेलने लग जाते हैं, गलत संगत में रहते हैं। गलत संगत में रहना वही है कि फ्रेंड सर्कल इनका कैसा होता है? बेकार होता है, अच्छा नहीं होता है। तभी हम लोग शुरू से कहते हैं कि बच्चों को अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, है ना। मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, जैसे जो भी मादक पदार्थ हैं उनका सेवन करने लग जाते हैं। फिर छोटे बालकों को परेशान करते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे बालकों को भी बहुत परेशान करते हैं। जैसे इनसे जो आयु में छोटे उनके बच्चे होंगे उनको बहुत ये परेशान करते हैं,
विद्यालय से भाग जाना या देर से आना, ये भी एक कारण इनकी पहचान हो सकती है कि विद्यालय भाग जाते हैं, दीवार कूद के भाग गए या कुछ भी हो गया या देर से आ रहे हैं। कोई इनको किसी की कोई भी मतलब नियम कानून इनके नज़र में कोई मायने ही नहीं रखते हैं। फिर है बड़ों का आदर ना करना। बड़ों का आदर तो ये लोग बिल्कुल करते ही नहीं, चाहे घर में इनके पेरेंट्स हों, चाहे और स्कूल में टीचर्स हों या जो भी हो, इनका ये बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करना जानते हैं। गृह कार्य अगर इनको कोई भी होमवर्क दे दिया जाए तो ये गृह कार्य भी नहीं करते हैं। निरुद्देश्य से भटकना, ये बिना उद्देश्य के ही भटकते रहते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें करना क्या है और बिना उद्देश्य के ही ये इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये तो इनकी पहचान। अब इनको सुधारा कैसे जाए? थोड़ा बहुत तो इनको सुधारा जा सकता है। क्या इनको शिक्षा दी जाए जिससे इनमें कुछ सुधार आए? तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब इनकी हम शिक्षा देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत इनको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर ये अपराध भी कर रहे हैं तो इनको सुधार सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग? फर्स्ट है इसमें जिम्मेदारी के कार्य सौंपना। इनको जिम्मेदारी के कार्य सौंपना चाहिए। जैसे घर पे क्या करना चाहिए, जैसे घर में अगर कोई भी उत्सव आपके घर में हो रहा है, जैसे कोई भी शादी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, छोटा मोटा कोई फंक्शन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप दें कि भाई तुम्हें ये काम करना है और लास्ट टाइम तक तुम्हें ही देखना है। जैसे घर में कोई शादी है तो शादी के तो कई सारे फंक्शन होते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें होती है ना। तो कह सकते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें लास्ट तक यही काम देखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसमें कुछ भी गलत नहीं होने देना है, तुम्हारे ऊपर ही है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। या स्कूल में हम ऐसे बच्चों को मॉनिटर बना सकते हैं। भाई बच्चों को अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे अपराधी हैं, मतलब कोई भी तरीके से ये गलत कार्य कर रहे हैं, तो हम इनका अपराध दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनको मॉनिटर बना सकते हैं। जैसे ये विद्यालय से भाग जा रही है, कक्षा में देर से आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, टाइम से आएंगे। इन्हें भी लगेगा कि मैं मॉनिटर हूँ तो मुझे टाइम से पहुँचना चाहिए या मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए, जो भी बात होगी तो ये उस पर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तो ये तो क्या जिम्मेदारी से कार्य सौंपना। फिर इसमें बाल सुधार गृह। अब ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा अपराधी हैं तो उन बच्चों को क्या कर सकते हैं, बाल सुधार गृह बने हुए हैं, कानून की तरफ से बनाए गए हैं, तो हम सरकार की तरफ से जो बने हुए हैं उसमें हम इन बच्चों को रख सकते हैं। वहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, हर तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, सिखाया जाता है, मतलब उनमें ये कॉन्फिडेंस लेवल आया जाता है कि भाई तुम लोग अपराध मत करो, तुम्हें सुधारा जा सकता है उन बच्चों को, मतलब कि सुधार किया जा सकता है ऐसे बच्चों में। फिर है मूल आवश्यकताओं की पूर्ति। अगर इनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो हो सकता है ये अपराध ना करें। जैसे वही रोटी है, कपड़ा है, मकान है, अगर ये सब इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए तो ये हो सकता है ये अपराध ना करें। हो सकता है इस चक्कर में भी ये मतलब गरीब परिवार के, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई निर्धन है इसलिए चोरी कर रहे हैं। तो ये भी है कि मूल आवश्यकताओं की इनकी पूर्ति की जानी चाहिए। फिर है मनोरंजन की व्यवस्था। भाई बच्चों को लगता है कि वे अपने जीवन में वो नीरस है, उनका नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं उनका मन लग रहा है किसी भी कार्य में, हो सकता है वो पढ़ाई से बोर हो रहे हैं, हो सकता है किस चीज़ से बोर हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था कर सकते हैं। खेल खेल में और चीज़ें हम सिखा सकते हैं। जरूरी तो नहीं है अगर पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हम दूसरी तरीके से पढ़ा सकते हैं उनको। ये तो जरूरी नहीं कि हम क्लासरूम में ही उनको सारी एक्टिविटी करवाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है। भाई बच्चों को अगर स्पोर्ट्स में अगर हम भेज दें, बच्चे अगर नहीं पढ़ना पसंद कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको स्पोर्ट्स में भेज सकते हैं। खेलना तो बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो इस तरह से भी हम बच्चों को सुधार सकते हैं। फिर है सामूहिक कार्यों में भागीदारी। सामूहिक कार्यों में मतलब ग्रुप बना दिए जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और अपना व्यस्त देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि सामूहिक कार्यों में भागीदारी होना। फिर है आत्मनिर्भरता का विकास। इन बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल लाना चाहिए कि भाई तुम में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम आगे कुछ कर सकते हो। इस तरह अगर तुम भागोगे अगर अपराध की तरफ भागोगे तो तुम आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे और ना आगे सफल हो पाओगे। फिर है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना वही है कि इनकी अगर कोई भी थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें मोटिवेट करना चाहिए, इन्हें मोटिवेशन देना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए कि तुमने अच्छा कार्य किया। नेक्स्ट बार वो सोचें कि मुझे और अच्छा करना है ना। तो वो अगर हम उसको डांटते ही रहेंगे, उसको दंड देते रहेंगे तो वो कहेगा अगर मुझे तो मैं चाहे कैसा भी वर्क कर लूँ, मैं कैसा भी अच्छा काम करूँ, चाहे कैसा भी करूँ, मुझे तो डांट पड़नी है, मुझे तो दंड मिलना ही है, तो वो नेक्स्ट टाइम से नहीं करते हैं और अपराध की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं।
अगर वो थोड़ा सा भी 1% भी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, पुरस्कार दे सकते हैं, छोटा मोटा कोई, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि इनसे हो सकता है कि बच्चे में सुधार लाया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक का अर्थ समझ लिया हम लोगों ने, उसकी परिभाषा समझ ली है, कारण समझ लिए हैं, उसकी पहचान देख ली है, उसकी कैसे पहचान की जा सकती है, उसकी शिक्षा कैसे दी जा सकती है। तो ये तो आज हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, शारीरिक अक्षमता वाले बालक। बल्कि ये हमारा जो सारे पॉइंट थे वो आज यहीं पर हमारे फिनिश हो जाते हैं। देखिए एक था इसमें जो मैंने पहले करवा चुकी थी सृजनात्मक बालक, तो ये मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो वो पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, टेक केयर। Like, share and subscribe to my channel.